शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहां पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से और भी चीजें इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, कल रात को कुछ जगह शराब की दुकानें देर रात तक खोले रखना, और आज भी हम अनेक जगह से पोलिंग बूथ स्तर पर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग सारी चुनाव की प्रक्रिया को गुंडागर्दी के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ है, और उसने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बात करने के पश्चात मैं उनके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिमला का, छोटा शिमला का हमारा वार्ड नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वहां से प्रत्याशी संजीव चौहान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सिंबल अलॉट किया, उन्हें कहा कि आपका सिंबल नंबर 1 पर होगा, और कांग्रेस को नंबर 3 पर दिया। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन की साइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है। लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया, और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर 1 पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। और यही बात समाप्त नहीं हुई, एक अगला वार्ड है, वार्ड नंबर 30 कंगनाधार, और कंगनाधार में भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट रेणु चौहान थी। और जिस दिन विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट होते हैं तो उस दिन उनको सिंबल अलॉट किया कि नंबर 3 पर आपका सिंबल आएगा। और आज जब ईवीएम को डिस्प्ले किया गया वहां पर वोट देने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले, तो 3 से उनका स्थान बदल करके 4थे स्थान पर कर दिया। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, जिसको पहले 4थे स्थान पर दिया गया था सिंबल, उनका 3 नंबर पर कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि कोई हो नहीं सकता है। ये त्रुटि नहीं हो सकती है। हम इसको सहज रूप से त्रुटि के रूप में स्वीकार भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह का, जिसको हम कह सकते हैं, एक षड्यंत्र है, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार से कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाह रही है, और इस प्रकार के हथकंडे अपना करके कांग्रेस एक्सपोज हुई है। और हम इलेक्शन कमीशन को आज रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कंप्लेंट के रूप में, और मुझे पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस लेगा, और उसके साथ साथ में जो आवश्यक कार्रवाई है तुरंत करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में, शिमला प्रदेश की राजधानी में ये चुनाव जो कॉरपोरेशन का हो रहा है, इसमें कांग्रेस अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए इस प्रकार के हथकंडे अपनाने पर आतुर हो गई है, और जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस प्रकार से मुकाबले में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी आज जीतने के स्थिति में यहां पर आई है, इससे वो चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं व्यक्तिगत रूप से लोगों को फोन कर रहे हैं। लोगों को फोन करने के साथ साथ में सार्वजनिक पब्लिक मीटिंग में धमकियां दे चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आपने काउंसलर चुन करके भेजा
तो विकास की उम्मीद मत करना। तो ऐसी बातें मैं समझता हूं कि हताशा के कारण है, निराशा के कारण है। कांग्रेस जिस तरह से बौखलाहट में सारी चीजें कर रही है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है।